इमरजेंसी किसी एक आधे के भरोसे रखी है, वही जैसे मैंने पहले कहा कोई ट्रेनिंग करे स्टूडेंट। और वो जो डॉक्टर है जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वो यहां उधमपुर में दुकानों में बैठ के शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पास पूरे सबूत है, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके नाम भी लूंगा। मैं यह चेतावनी देता हूं आज। और सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देखिए, जैसा कि लगातार मैं कहूंगा कि 4-6 महीने के बाद पता नहीं क्यों ऐसे हालात बन जाता है कि हमें मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जिला हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ता है। कुछ दिन ठीक रहता है, फिर वही हालात। आज हमें मजबूर होकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। मैं बता दूं कि पूरे जिला के, हमारे जिला में 4 असेंबली क्षेत्र पड़ते हैं। सब जगहों से हमें, गांव के दूर दराज लोगों ने हमसे मिलकर हमें फोन कॉल करके कहा कि ये इतनी परेशानी आ रही है, इसके बारे में कुछ कीजिए। मैं बता दूं कि जिला हॉस्पिटल, जो कि आजकल जिला हॉस्पिटल नहीं, उसकी प्रमोशन हो गई है, जीएमसी बन गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप देखिए वहां पे ओपीडी के लिए जहां पे पर्ची लेनी पड़ती है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। गांव के लोग जो सुबह आते हैं पर्ची के लिए, अभी भी वहां पे हमने पता कि आज भी 12 बजे तक लंबी लाइनें लगी थी। 2-2 घंटे लाइन में लगो, फिर आपको स्लिप मिलेगी, किस डॉक्टर को दिखाना है। वो पर्ची लेके फिर ओपीडी में जहां डॉक्टर बैठता है, जिस डिपार्टमेंट का, वहां लंबी लाइनें लगी हैं। फिर उस लंबी लाइन में खड़े हो जाओ, नंबर आएगा 2 घंटे के बाद डॉक्टर के पास। अगर नंबर नहीं आया तो वापिस चले जाओ, नंबर आया तो फिर डॉक्टर देखेंगे। पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, वो बोलेंगे कि एक्सरे करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड तो नंबर नहीं आएगा 15-15 दिन। टेस्ट कोई दिखाएंगे कि दूसरे दिन फिर से आ जाओ टेस्ट के लिए। वो बेचारा, मैं कहूंगा कि दूर दराज का, रामनगर की बात करें, चनैनी की करें, हमारे उधमपुर में दूर दराज गांव, पंचारी, लांदर, मोंगरी, कहीं से भी लोग आते होंगे क्योंकि जीएमसी है। वो क्या करेंगे, वापस बस पकड़ के जाएंगे, बस पकड़ के वापस जाएंगे, दूसरे दिन फिर आएंगे टेस्ट के लिए। फिर उनको बोला जाएगा कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, हफ्ते के बाद फिर आओ। मैं ये पूछना चाहता हूं जीएमसी से, और मैं कहूंगा कि जो प्रिंसिपल है यहां पे, मैं नाम भी बताना चाहूंगा मीडिया वालों को कि लोगों को पता चले कि प्रिंसिपल कौन है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। प्रिंसिपल यहां पे मुझे लगता है कि सीएम पीएम तक सड़कों में आ जाते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल साहब जब से आए हैं जीएमसी में, सड़क पे छोड़िए, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में उन्होंने कभी दौरा नहीं किया। मैं मीडिया वालों से पूछता हूं, आपने भी कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको गर्मी लगती है, एसी से बाहर नहीं आते। प्रिंसिपल साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद, जीएमसी के बाद आप इसमें क्या फैसिलिटी दी आपने? इससे पहले जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, 2 ओपीडी लगती थी, डेंटल और बच्चों के लिए अलग से स्लिप मिलती थी और बाकी पेशेंट को अलग से, ताकि रश ना पड़े। अब एक ही जगह पे लंबी लाइनें लगाई है। क्या यह इसका जीएमसी बनने का फायदा मिला है? दूसरी बात मैं बता दूं, जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, इमरजेंसी में फार्मासिस्ट 2 होते थे, लेकिन अब यहां 4 होने चाहिए, लेकिन 1 है। और उससे भी मैं बताऊं कि इनकी नलायकी, जो ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट हैं, उनके भरोसे इमरजेंसी चल रही है। मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, वो बेचारे 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जीएमसी, वह मैं कहूंगा कि सरकार कहां सोई है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे इमरजेंसी पेशेंटों को, सीरियस पेशेंटों को, वो देख रहे हैं। क्यों? इनका स्टाफ कहां पे है? कोई पूछने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को, और मैं कहूंगा यहां पे जो सांसद चुन के आए हैं, क्या उन्होंने कभी दौरा किया जीएमसी का? कभी नहीं किया। बस सिर्फ वोट लेने जब आना हो तो कहेंगे कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या किया हॉस्पिटल के लिए? और तीसरी जो बात मैं जरूरी आज बताना चाहता हूं, यहां पे जो जीएमसी में सीनियर रेजिडेंट्स, यानी कि एसआर जिनको बोलते हैं, 3 साल के लिए यहां पे हर डिपार्टमेंट में, आर्थो में, मैं कहूंगा जैसे दूसरी में, मेडिसिन में, हर जगह में डॉक्टर आते हैं 3 साल के लिए एसआर। और उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी मिलता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करनी है, उनको गवर्नमेंट देती है, लेकिन 24 घंटे उन्होंने इमरजेंसी में बैठना है। लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला, और प्रैक्टिकली मैंने शाम को जाके देखा भी कई बार, वहां पे वो डॉक्टर शाम को नहीं होते। इमरजेंसी किसी एक आधे के भरोसे रखी है, वही जैसे मैंने पहले कहा कोई ट्रेनिंग करे स्टूडेंट। और वो जो डॉक्टर है जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वो यहां उधमपुर में दुकानों में बैठ के शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पास पूरे सबूत है, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके नाम भी लूंगा। मैं यह चेतावनी देता हूं आज, और खासतौर पे मैं डीसी मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डीसी मैम वहां पे जाएं, जीएमसी में देखें कि क्या हालत है गरीब लोगों का। लाइनों में लोग लगे 3-3 घंटे इस गर्मी में, जो 5 मिनट के लिए हम खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन गरीब लोग खड़े रहे।
क्या कसूर है उन गरीब लोगों का? और आप देखिए वॉशरूमों की हालत देखिए, टॉयलेट इतने गंदे पड़े हैं, मुझे लगता है कि वहां दरवाजा नहीं खुल सकता, लेकिन बेचारे गांव के लोग मजबूर होकर वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं टॉयलेट, कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जीएमसी के खिलाफ और भी बड़ा कुछ है, हमें पता चला है, लेकिन हम किसी पे प्रिंसिपल है वहां पे, तो हम प्रिंसिपल को पूछेंगे कि यहां पे क्या क्या परचेज हुआ है, वहां पे हमें बता रहे हैं, हम नहीं किसी पे एलिगेशन लगा रहे, लेकिन बहुत जल्द हम आरटीआई लगाने वाले हैं। तो जी पिछले दिनों 7 करोड़ की एक ओआर मशीन खरीदी गई, जिसका कोई औचित्य हॉस्पिटल के अंदर नहीं बनता, क्योंकि वो मशीन जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट और स्पाइन स्पेशलिस्ट के लिए काम में आती है। तो ऐसे में जो दुरुपयोग टैक्स पेयर्स की मनी का हो रहा है अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, उसके बारे में देखिए, जो आपने ये बात कही, हमने भी पिछले दिनों देखा, किसी न्यूज चैनल में भी चला था कि 7 करोड़ की एक मशीन आई है। जहां तक मेरी जानकारी है, वो मशीन जो है स्पाइन के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, आर्थो डिपार्टमेंट में स्पाइन की सर्जरी के लिए होती है। और जहां तक मुझे जानकारी है, यहां पे स्पाइन के सर्जन की पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट भी नहीं है और टेक्नीशियन भी नहीं है, फिर 7 करोड़ की मशीन। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, 7 करोड़ क्या, मैं कहूंगा कि 70 करोड़ की मशीन भी अगर हो कोई, हमारे जीएमसी उधमपुर में मिलनी चाहिए। हमारे उधमपुर के हॉस्पिटल जीएमसी में एक से एक बढ़िया फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। हम वेलकम करते हैं मशीन आई है, लेकिन यह भी पूछना चाहते हैं कि टेक्नीशियन नहीं है, इसकी पोस्ट नहीं है, तो यह मशीन कब चालू होगी? इस मशीन का कौन सर्जन होगा? यह प्रिंसिपल साहब हमें बताएं। अगर यह मशीन जैसे यहां पे आईसी, अगर यह मशीन भी वैसे ही बंद पड़ी रहेगी या बंद ही रखनी है, तो फिर सवालिया निशान तो खड़ा होगा, मशीन खरीदी क्यों, इसके पीछे क्या राज है, किसको फायदा मिलेगा? अगर तो पेशेंटों को मिलेगा हम तो स्वागत करेंगे, अगर पेशेंटों को ना मिलके ये सिर्फ सजाने के लिए लाई है, इसका भी हम आरटीआई लगा के जवाब मांगेंगे। और दूसरी बात, ये जो मशीन की बात चली है, मुझे खुशी होती, इसके साथ साथ 7 करोड़ के साथ मुझे लगता है कि 2-2.5 करोड़ की एक सीटी स्कैन की मशीन आती है, जो कि हर 15 दिन के बाद हमारी इकलौती सीटी स्कैन की मशीन बंद हो जाती है।